आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दीपावली के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। साल 2022 में 24 अक्टूबर सोमवार के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और इसी दिन सुबह के समय नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। जो लोग भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं या कार्तिक महीने के उपवास रखते हैं, पूरे महीने वो शरीर में तेल नहीं लगाते, लेकिन नरक चतुर्दशी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान किया जाता है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ऐसा करने से शरीर निरोगी और स्वस्थ हो जाता है। इस बार 24 अक्टूबर को सोमवार के दिन दीपावली का पर्व हम मनाएंगे और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 6:53 से रात 8:16 तक का है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दीपावली के दिन प्रदोष काल यानी कि शाम के समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा का उत्तम मुहूर्त रहता है। इसके साथ ही वृषभ काल को स्थिर लगन माना जाता है, इसलिए इस समय में भी पूजा करना शुभ फलदायी होता है। माँ लक्ष्मी जी की पूजा का सामान्य मुहूर्त 24 अक्टूबर को रहेगा शाम 6:53 से 8:16 तक। प्रदोष काल का जो समय है वो इस दिन रहेगा शाम 5:43 से 8:16 तक और वृषभ काल का समय रहेगा शाम 6:53 से रात 8:48 तक। सुबह के समय अभ्यंग स्नान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:31 तक। अब जानिए दीपावली की पूजा विधि और पूजन सामग्री के बारे में। पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, लाल कपड़ा, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो, अक्षत यानी कि साबुत चावल जो दाने टूटे हुए ना हो, कुमकुम, हल्दी, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक तांबे या पीतल का कलश, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, मौली या जिसे कलावा भी कहते हैं। अगर आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता होगी पानी वाले नारियल की, नहीं तो आप कलश की स्थापना करके उसके ऊपर केवल पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं और उसके ऊपर भी आप दीप जला सकते हैं। 2 बड़े दीपक, 11 छोटे दीपक, घी या सरसों का तेल, दिए की बाती, धूप, अगरबत्ती, पानी रखने के लिए जल कलश, गंगा जल, फूल, कमल का फूल, मीठे बताशे सफ़ेद होने चाहिए। रंगीन बताशों का प्रयोग माता की पूजा में नहीं किया जाता है। खील, मिठाई, फल, पकवान और मेवे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप इसके अलावा रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। आज के दिन कमल गट्टे, कौड़ी और धनिया भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। अगर आप चाहें तो ये सामग्री भी पूजा करते समय आप अर्पित कर सकते हैं। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लिया जाता है। गंगा जल छिड़ककर आप और या गाय के गोबर से लीपकर उस जगह को आप पवित्र कर लीजिएगा। जमीन पर आटे या चावल से चौक बनाया जाता है। अगर आप चौक ना बना पाएँ तो केवल कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर कुछ दाने अक्षत के रख दीजिए। अब इसके ऊपर आपको एक चौकी स्थापित करनी है, उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी जी और गणेश भगवान को विराजित किया जाता है। अगर आपके पास पहले से ही पुरानी मूर्तियां हैं जो कि धातु की हैं तो आप इस बार भी उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं जो आपने पिछली दिवाली पर ली थी, उन्हें इस साल बदलकर दूसरी मूर्तियां आपको पूजा करनी चाहिए। आपको कौन सी मूर्ति किस ओर स्थापित करनी है ये भी ध्यान रखिए। लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिने ओर ही स्थापित किया जाता है और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पूजा करते समय आपका खुद का मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब गंगाजल छिड़ककर हम सभी मूर्तियों को, चौकी को पवित्र कर लेंगे। फिर हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, जो भी आपकी सामर्थ्य दक्षिणा रखी जाती है, गहने और चांदी के सिक्के यदि आपके पास हैं, जो पहने हुए गहने होते हैं उन्हें भी आप गंगाजल से धोकर आप उन्हें भी पूजा में रख सकते हैं। चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपके पास सिक्के ना हो तो आप केवल 1 रुपये का सिक्का भी कुबेर देवता को प्रतीक मानते हुए रख सकते हैं। कुबेर देवता का यदि आपके पास कोई चित्र हो या प्रतिमा हो या फिर कुबेर यंत्र हो या श्री यंत्र हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, तो उन्हें भी आज के दिन पूजा में रखना चाहिए। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत से अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल बनाया जाता है। अगर आपको ये फूल बनाना नहीं आता है तो आप केवल अक्षत ही रख दीजिएगा। 1 मुट्ठी अक्षत वहाँ पर रखकर उसके ऊपर आपको जल से भरे हुए कलश को रखना होता है। फिर कलश के अंदर आप गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग और एक इलायची का जोड़ा डालें। इसके बाद
अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं भी है तो आप केवल शुद्ध जल और अक्षत और हल्दी कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बनाएं। उसके ऊपर आप आम या अशोक के पत्ते रखें, उन पर भी आप हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल, जो पानी वाला नारियल है, उसके ऊपर आप चुनरी और मौली कलावा बांध कर रख दीजिए। यदि पानी वाला नारियल नहीं है तो आप केवल मिट्टी का ही एक ढक्कन होता है जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं, आप प्लेट में भी अक्षत रख सकते हैं, उसमें आपको अक्षत भर कर रखने होते हैं। कलश के ऊपर कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखकर अक्षत रखने ही होते हैं। अब चाहे तो आप उसके ऊपर कोई फल मिठाई रख सकते हैं या दीप रखकर जला सकते हैं, जिसे दीप कलश भी कहते हैं। अब जिस भी पूजन सामग्री की, जैसे कि धनिया है, कौड़ी है, दक्षिणावर्ती शंख है, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, जो कुछ भी पूजन सामग्री आपके पास है, तो आप अब उन्हें चौकी पर सही से रख दीजिए। आपको 2 बड़े चौमुखी दीपक रखने होंगे, जिसमें आप घी या सरसों का तेल या तिल का तेल अपनी सामर्थ्य के अनुसार डालें, और 11 दियों में आप सरसों का तेल डालें। आज के दिन सरसों के तेल के दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय आपके मंदिर में जो माँ लक्ष्मी जी के सामने आप दीप जलाते हैं, उसमें यदि हो सके तो घी का ही प्रयोग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त से पहले आपको स्नान करके सारी तैयारी कर लेनी होती है, और फिर आपको नए वस्त्र यदि हो सके तो धारण करने चाहिए। नए वस्त्र ना हो तो आप पुराने वस्त्र भी धुले हुए होने चाहिए, वो पहन सकते हैं। पूजा में लाल या पीले वस्त्रों का प्रयोग ज़्यादा शुभ होता है। भूल कर भी काले, नीले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन ना करें। शुभ मुहूर्त में, जो कि आपको बताया गया है वीडियो के शुरू में, उसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा संपन्न कर लें। साथ में आपको माँ लक्ष्मी जी की कथा भी इस दिन पढ़नी या सुननी चाहिए। दीपावली की पूजा परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए, तभी कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। अब जल पात्र में एक फूल को डुबोकर, जो आपने एक दूसरा जल पात्र लिया हुआ है, एक में तो आपने कलश की स्थापना की है, एक और कलश की आपको आवश्यकता होगी, जिससे आप पूरे मंदिर में, घर में आप गंगा जल छिड़केंगे, और आचमन के लिए आप इसी जल के लोटे से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेंगे और फिर दोनों हाथों को साफ करेंगे। पूरे मंदिर को गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही आपको आचमन करना है। अब 3 बार ये जल आप अपनी दाहिनी हथेली में लेकर स्वयं ग्रहण करेंगे और फिर इन मंत्रों का जाप आप करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेर देवताय नमः। आप जिन जिन देवी देवताओं का यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे, उन सभी को एक एक पुष्प आपको अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी जी को यदि आपके पास हो तो कमल का फूल या कमल गट्टे या फिर कोई गुलाबी फूल अर्पित करना चाहिए। अब अपने हाथ को एक बार फिर से धो लेना चाहिए। फिर दोनों घी के बड़े दीपक आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करने होंगे। ध्यान रखें कि कोई भी दीपक, जो मुख्य दीपक आप रखते हैं मंदिर में, उसके नीचे आप खाली ना छोड़ें, अक्षत रखें और उसके ऊपर ही दीप प्रज्वलित करना चाहिए। एक तेल का दीपक कलश के सामने भी जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जला लीजिएगा। अब दीपक के साथ ही धूप और अगरबत्ती भी जलाकर आप सभी देवी देवताओं को दिखाएं। हाथ में फूल लेकर अपनी आंखें बंद कर आप इस मंत्र के साथ भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें कि ओम गंग गणपते नमः। अब माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास गणपति भगवान के लिए वस्त्र हैं तो आप उन्हें वस्त्र ही अर्पित करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर का या कुमकुम का तिलक लगाएं और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को भी आप मौली को वस्त्र रूप में अर्पित करें। फिर कुमकुम से आप सभी प्रतिमाओं की या साथ में जो भी सोने चांदी के सिक्के या गहने आपने रखे हैं, उन सभी को तिलक लगाना चाहिए। कौड़ियाँ अगर हैं तो 5, 7 या 3 या 1 कौड़ी की भी आप पूजा कर सकते हैं, तो उन्हें आप धोकर रख लीजिएगा। फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में उन कौड़ियों को रखकर आपको विधिवत उनकी भी पूजा करनी है। सभी कौड़ियों को आप तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, इन कौड़ियों के रूप में आप सदा हमारे घर में विराजित रहिए, हमारे घर का सारा आर्थिक संकट दूर कीजिए और हमारे घर में धन के भंडार भर दीजिएगा। ऐसी कामना करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल और कमल गट्टे भी यदि आपके पास हैं तो वो अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को नारियल अर्पित करें। यदि नारियल ना हो तो आप एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी और साथ में कोई भी मिठाई या कोई भी पकवान जो आपके पास हो, बताशा हो, वो आप रखकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों के सामने रख दीजिए।
इन सब के अलावा यदि आपके पास पंचमेवा हो या भोग लगाने के लिए आपने जो भी मिठाई, खीर आदि बना कर रखा है, उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद चम्मच से चारों ओर जल घुमाकर नीचे गिरा देते हैं, यानी कि धरती पर या चौकी पर एक तरफ को छिड़क दिया जाता है। साथ में भोग लगाने के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी भगवान के पास रख दिया जाता है। ध्यान रखें कि जो भी फल फूल, जो भी नैवेद्य यानी कि भोग आप माँ को अर्पित करते हैं या देवी देवता को अर्पित करते हैं, उसे रात भर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उस भोग को लगाने के बाद पूजा की समाप्ति के बाद उठा लिया जाता है। इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैं कभी और बनाकर आपको दूंगी कि ऐसा क्यों करना चाहिए। आप कभी भी पूजा करें तो जो भोग आप लगाते हैं उसे पूजा करने के बाद उठा लिया जाता है। बहुत देर तक पूजा में भोग नहीं रखा जाता है। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती गानी चाहिए। उससे पहले आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आरती करने के बाद सभी परिवार के सदस्यों को चाहिए कि हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं सहित भगवान श्री गणेश से, माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे लक्ष्मी माँ, आप हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। साथ ही पूजा में हमसे जो कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए भी आप हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद यह पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जो आरती आपने जलाई है, आरती करने के बाद उसे पूरे घर में घुमाना चाहिए। सबको आरती देनी चाहिए। आरती की थाली में आप कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित भी करें। खील बताशों का भोग इस दिन लगाएं और उसको भी प्रसाद रूप में आप बांट सकते हैं। परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो बचे हुए दिए हैं, जैसे कि आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 दियों के अलावा 21, 51, 101 या 151 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उतने दिए आप अब जलाएं और घर के हर कोने में इन दीपकों को जलाकर आपको रख देना चाहिए। ध्यान रहे, दीपकों का मुख बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। आप चाहे किचन में दीप जलाएं, अंदर जलाएं, कहीं पर भी जलाएं, दीपकों का मुख बाहर की तरफ ही रखना चाहिए। और इसके बाद आप अपने सभी कुल देवी देवताओं का ध्यान करें। अपने पितरों के नाम से एक दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की तरफ भी आपको एक दीपक अपने घर की छत पर जलाना चाहिए। घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में दीप जलाने के साथ ही आपके घर में यदि पवित्र पौधे हैं, जैसे कि तुलसी जी का पौधा, शमी का पौधा या पारिजात का पौधा, तो आप उनके नीचे भी दीपदान करें। घर की छत पर आप चारों कोनों में दीप जलाएं। घर को जितना हो सके दीपों से आपको प्रज्वलित रखना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में मिट्टी के दीपक आज के दिन जलाए जाते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर का मुख्य द्वार साफ होना चाहिए, जूते चप्पल वहाँ पर नहीं होने चाहिए। सुंदर सी रंगोली बनाकर, फूलों से सजाकर, घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधकर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करें। माँ लक्ष्मी जी उसी घर में आती है जिस घर में दीपावली की रात सबसे ज़्यादा उजाला होता है और साफ सफाई होती है। और जिस घर में कलह क्लेश होता है या गंदगी होती है, अंधेरा होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जी सदा रुष्ट रहती हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस बार आप केवल मिट्टी के दीपकों से हो सके तो अपना घर ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं, मिट्टी के दीप जलाएं। और यदि आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो उनके घर पर आप मिट्टी के दीपक जलाने की जो भी सामग्री है, मिट्टी के दीपक, रुई, तेल, साथ ही हो सके तो कुछ फल या मिठाई भी उन्हें देनी चाहिए, जिससे वो लोग भी अपना त्यौहार मना सकें। इस दिवाली एक प्रॉमिस आप सभी को करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके चाइनीज़ लाइट से अपने घर को सजाने के बजाय यदि आप रंगोली से, फूलों से या फिर दीपकों से अपना घर सजाएंगे, दीपक मोमबत्ती जलाकर अपना घर सजाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। उससे जो हमारे देश के कुम्हार हैं उनका भी भला होगा, उनके घर में भी ये दीपावली का पर्व बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। हम अपनी खुशियों के साथ साथ अगर दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी जी पूजा में यदि कुछ भी कमियां अधिक हो गया हो तो उसे बहुत प्रसन्न मन से स्वीकार करके सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के घर में धन के भंडार भरे रहें और माँ लक्ष्मी जी का वास सदा आपके घर में बना रहे। दीपावली के अगले दिन विसर्जन कैसे किया जाता है, क्योंकि देखिए इस बार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस्या को ही लगने जा रहा है। 25 अक्टूबर मंगलवार को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण तो होगा लेकिन हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई देगा।
कुछ जगह पर दिखाई देगा। ऐसे में क्योंकि दीपावली के ठीक अगले दिन विसर्जन किया जाता है, अगले दिन जो है सूप फटकाया जाता है और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना की जाती है कि दरिद्रता हमारे घर से दूर जाए और माँ लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में हो। तो ये काम आपको कैसे करना है, कितने बजे आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सूतक है वो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो 25 अक्टूबर को सुबह 4:29 से ही सूतक लग जाएगा। ऐसे में यदि आप जानना चाहते हो इस बारे में तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर दीपावली और सूर्य ग्रहण से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी को आप जरूर देखिएगा।